इंसान कुछ न कुछ बना रहा होता है। कोई घर बना रहा है, कोई नाम बना रहा है, कोई रिश्ता संभाल रहा है, कोई अपना मुकाम बनाना चाहता है अपने खून पसीने से, अपनी नींदों को बेच के, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ रख के कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमेशा रहे, जो पक्का हो, जो कोई छीन न सके। मगर हमें पता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये हमेशा से होता आया है। सोचो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। उनका घर कैसा था? जन्नत। न थकान, न बीमार, न दर्द, न कोई डर के उठना रात को, न कोई फिक्र में आंखें बंद ना हो, बस सुकून, बस अल्लाह की कुर्बत। और फिर एक गलती, वो घर छीन लिया गया। सोचो इस लम्हे को, वो मकाम, वो सुकून, वो कुर्बत, सब चली गई। अगर हमें होता तो शायद हम टूट जाते, मगर अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्हें एक रास्ता दिया, वापसी का। और उस रास्ते पर एक कदम, फिर एक और, फिर एक और। एक मकाम बना जो आज तक कोई नहीं छीन सका। हम उन्हें जानते हैं, अबूल बशर, इंसानों के बाप। जन्नत चली गई, मकाम नहीं गया। हमें ये एहसास पता है ना कि अगर ये एक चीज मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। अगर ये घर मिल जाए, अगर ये जॉब पक्की हो जाए, अगर ये रिश्ता बन जाए। और इंसान दौड़ता है, भागता है, अपनी नींदों को दूर करता है, अपने रिश्तों को नजरअंदाज करता है, और कभी कभी मिल भी जाता है। थोड़ी देर के लिए लगता है हां, यही चाहिए था। मगर दुनिया का एक कानून है जो हमें दिल से मानना नहीं चाहते, मगर जानते सब हैं, जो आया है वो जाएगा। घर चला जाता है, नाम मिट जाता है, रिश्ता टूट जाता है। वो मकाम जिसके लिए सब कुछ दिया, छीन लिया जाता है। और इंसान वहां वापस खड़ा होता है जहां से चला था, हाथ खाली, दिल थका हुआ। क्या कोई ऐसा मकाम भी है जो कोई छीन न सके? इस सवाल का जवाब अल्लाह ने दिया 1400 साल पहले कुरान में। अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। उनके लिए उनके रब के पास कदम सिद्क़ है। सूरह यूनुस आयत 2। कदम सिद्क़, सच का मकाम। कदम, वो कदम जो रखा इखलास से, सच से, सिर्फ अल्लाह के लिए। सिद्क़, वो सच जो अंदर से आता है, जो सिर्फ अल्लाह जानता है, जो दिखावा नहीं, जो असली है। ये कदम अल्लाह के पास पहुंच जाता है। न महल, न सल्तनत, न जमीन, कुछ और, हमेशा का, सच्चा, जो कोई कभी नहीं छीन सकता। तो ये मकाम मिलता कैसे है? सिर्फ 3 चीजें हैं। पहली, इखलास, वो काम जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई शुक्रिया नहीं करेगा, जब दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। इंसान के पास वो लम्हे होते हैं जो सिर्फ वो और अल्लाह जानते हैं। वो छुपा हुआ अमल, वो रात की दुआ, वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, अल्लाह ने देखा और महफूज कर लिया। दूसरी, इस्तिकामत। एक दिन का जज्बा काफी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो मगर हमेशा का हो। पानी भी एक बार में पत्थर नहीं काटता, मगर रोज धीरे धीरे पत्थर में भी रास्ता बना लेता है। बस रोज एक कदम, थोड़ा मगर हमेशा। तीसरी, यकीन कि अल्लाह ने कहा
ان کے لیے قدم صدق ہے، تو ہے۔ چاہے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، چاہے دنیا نے چھین لیا، چاہے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو واپس آتے ہیں اس رات پر جب انسان خالی ہاتھوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جب لگتا ہے سب چھین لیا گیا۔ اور اس رات اگر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، بس اس ایک رشتے کے لیے جو کبھی نہیں ٹوٹا، تو سمجھ لو اس رات اس خالی کمرے میں قدم صدق رکھ دیا گیا۔ دنیا نے گھر چھین لیا، مگر اللہ نے وہ مقام دے دیا جو کوئی کبھی نہیں چھین سکتا۔ کسی کا گھر چھین گیا، کسی کا نام مٹا، کسی کا رشتہ ٹوٹا، کسی کا خواب بکھر گیا، یہ درد اصلی ہے۔ مگر حضرت آدم کا گھر چھین گیا، ان کا مقام نہیں چھینا جا سکا۔ اور جو بھی عمل ہے اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے، وہ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے ہمیشہ کے لیے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ دنیا کا مقام آتا ہے جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مقام ہمیشہ کا ہے، سچا ہے، صرف تمہارا ہے۔ قدم صدق عند ربہم، قدم صدق ان کے رب کے پاس۔ آمین۔